अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर एक्साइटिंग न्यू सीरीज। आज हम फिजिक्स के 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर पीएमडीसी एंड आईबीए एमडीके 2025। उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ ये एमसीक्यूज 5 पेपर से केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका जो है स्कोर बूस्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दी वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन। ऑप्शन है 2 क्रेस्ट, ऑप्शन बी क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऑप्शन सी 2 ट्रफ्स या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वेवलेंथ 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज व्हेन। ऑप्शन है एक्सटर्नल फोर्सेज आर 0, ऑप्शन बी इंटरनल फोर्सेज आर 0, ऑप्शन सी वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिर ऑप्शन डी एक्सेलरेशन इज 0। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन। ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन या फिर ऑप्शन डी डिस्पर्शन। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑप्शन है एट फोकस, ऑप्शन बी बियॉन्ड फोकल पॉइंट, ऑप्शन सी एट इन्फिनिटी या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से दूर या इन्फिनिटी पर हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ। ऑप्शन है मोशन, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी फोर्स या फिर ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि न्यूटन्स का पहला लॉ इनर्शिया का लॉ कहलाता है, क्योंकि चीज तब तक रेस्ट या मोशन में रहती है जब तक कोई फोर्स ना लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। ऑप्शन है पोल्स, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ अर्थ या फिर ऑप्शन डी स्पेस। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ग्रेविटी की एक्सेलरेशन पोल्स पर ज्यादा होती है, क्योंकि अर्थ का शेप और रोटेशन इससे अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज। ऑप्शन है नेट फोर्स इज 0, ऑप्शन बी नेट वेलोसिटी इज 0, ऑप्शन सी नेट एक्सेलरेशन इज 0 या फिर ऑप्शन डी नेट मोमेंटम इज 0। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट फोर्स 0 हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, टार्क डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है फोर्स ओनली, ऑप्शन बी डिस्टेंस ओनली, ऑप्शन सी फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ऑप्शन डी मास एंड वेलोसिटी। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि टार्क फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज या फिर ऑप्शन डी न्यूटन। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है जो साइकिल्स पर सेकंड को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए लाइनियर मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी रोटेशनल मोशन या फिर ऑप्शन डी 2 डायमेंशनल मोशन। दी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट या फिर ऑप्शन डी पास्कल। दी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है जो न्यूटन मीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। ऑप्शन है परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी अपोजिट, ऑप्शन सी एट 45 डिग्रीज या फिर ऑप्शन डी पैरेलल। दी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं तब वर्क मैक्सिमम होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है मीडियम, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी या फिर ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि साउंड की स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऑप्शन डी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि एनर्जी का बका का कानून पहला कानून है थर्मोडायनेमिक्स से मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज। ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन बी वर्चुअल एंड अपराइट, ऑप्शन सी रियल एंड अपराइट या फिर ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल और अपराइट होती है, मिरर के पीछे बराबर डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कलर्स इन अ रेनबो आर फॉर्म्ड ड्यू टू। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस या फिर ऑप्शन डी डिस्पर्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि रेनबो में कलर्स डिस्पर्शन की वजह से बनते हैं, क्योंकि अलग वेवलेंथ अलग तरह बेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन या फिर ऑप्शन डी पोलराइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि डिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एजेस के अराउंड बेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ऑप्शन है वैक्यूम, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर या फिर ऑप्शन डी सॉलिड्स। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मीडियम चाहिए। क्वेश्चन नंबर
19 है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ऑप्शन ए वैक्यूम, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर या फिर ऑप्शन डी सॉलिड्स। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि आवाज की रफ्तार सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल ज्यादा करीब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फोर्स या फिर ऑप्शन डी टेंशन। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में मोशन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है द वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी इक्वल या फिर ऑप्शन डी अपोजिट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तब वर्क जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी वैक्यूम या फिर ऑप्शन डी एयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर या फिर ऑप्शन डी वाट। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है ओम्स लॉ रिलेट्स ऑप्शन ए वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी पावर एंड एनर्जी, ऑप्शन सी चार्ज एंड टाइम या फिर ऑप्शन डी फोर्स एंड डिस्टेंस। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि ओम्स लॉ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है, V = IR। क्वेश्चन नंबर 25 है ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या फिर ऑप्शन डी पास्कल। दी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है जो काम की रफ्तार को नापता है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके आपने स्कोर जरूर बताना है कि 25 में से आपके कितने MCQs करेक्ट हुए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।